हेलो एवरीवन, आज है 17 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। देखिए 81 रुपीस के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और आज भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि इंडियन ऑयल के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट और काफी ज्यादा प्रेशर इस कंपनी के ऊपर क्रिएट हो रहा है पिछले काफी वक्त से। तो बातचीत करना बनता भी है कि आखिर क्या करना चाहिए, खरीदारी का मौका है कि नहीं, और खरीदारी की है तो अब क्या करें। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 81 रुपीस के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में इसके शेयर में कंटिन्यूअस गिरावट बनी हुई है। कंटिन्यूअस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर क्रिएट हुआ है। आप देखिए 89 रुपीस तक का हाई था और 80 रुपीस तक का लो बनाया। बाद में जरूर एक बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन वापस से शेयर टूटकर बिखर रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में इसमें 34% की गिरावट है। 150 रुपए के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया, 71 रुपीज तक का लो बनाया। बाद में बढ़िया उछाल यहाँ पर देखने को मिला, 90 रुपए से भी ऊपर शेयर चला गया, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई और पिछले कई वक्त से यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। इंडियन ऑयल को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी आई है और उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले 3 साल का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में 60% की गिरावट है। 217 रुपए से के लेवल शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा है। 10 साल की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो शेयर है उसमें अगर हम देखें तो 23% की गिरावट है। मतलब 10 साल में भी इसने रिटर्न नहीं दिया है, इतनी भयंकर गिरावट यहाँ पर बनी हुई है। 227 रुपए तक का हाई है और 50 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था। उसके बाद बढ़िया रैली देखने को मिली और 2017 से काफी ज्यादा गिरावट बनी हुई है। तो देखिए 10 साल का जो चार्ट है वो एक चीज क्लियर रिप्रेजेंट करता है कि ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल का गेम खेल सके। ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद कर भूल जाएं। ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट होने पर आपको एग्जिट भी कर लेना है यहाँ से। इसमें ज्यादा लंबी दूरी का गेम खेलने का कभी भी साहस नहीं करना चाहिए, ना ही रिस्क लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो लार्ज कैप शेयर है, ये 77,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो वॉल्यूम ट्रेड 1 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 6.33% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 6.51% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब बड़े फंड हाउसेस का एक बड़ा पैसा यहाँ पर जरूर लगा है। और देखिए सरकारी कंपनी है ये, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 51.50% की होल्डिंग के साथ। एक भी प्रमोटर का शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है ये। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम ने भी पैसा लगाया है, 486 जितने एफआईएस ने भी पैसा लगाया है। और देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक होल्डर में आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड देखने को मिल रहा है 14.20% की होल्डिंग के साथ, जिनको हम ओएनजीसी के नाम से भी जानते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.91% के आसपास देखने को मिली। और देखिए डिविडेंड जो है वो काफी अच्छा पे कर रहा है, 42% का डिविडेंड पे कर, मतलब पर शेयर आपको 4.25 रुपए का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। और डिविडेंड इन्होंने इसी साल मार्च महीने में डिविडेंड पे किया है। देखिए मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो ये है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द कंट्रीज टॉप रिफाइनर expect local demand for gasoline and gas oil to reach pre-pandemic level in first half of next financial year beginning April 2021। तो देखिए उनका कहना है, जो चेयरमैन है एसएम वही की, उनका ये कहना है कि जो डिमांड थी गैसोलीन गैस ऑयल की, जो डिमांड थी, जो प्री मतलब कोरोना आने से पहले जो डिमांड थी उसको वापस लौटने में कम से कम जो अप्रैल 2021 तक का टाइम लग जाएगा। मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ का टाइम यहाँ पर लग जाएगा। तो कह सकते हैं कि आने वाले अभी भी 6-7 महीने अभी भी थोड़े से क्रूशियल हो सकते हैं। मतलब उसके बाद जो डिमांड है वो वापस से लौट के आ जाएगी। उनका ये कहना है कि मतलब 6-7 महीने बाद वापस से डिमांड लौट के आ जाएगी। India, the world third biggest oil importer and consumer, has experienced a sharp decline in fuel demand। और देखिए हमने कोरोना आने के बाद जो फ्यूल की डिमांड है उसमें एकदम शार्प डिक्लाइन देखा है।
अगर इंडिया की बात करें भैया, तीसरा सबसे बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है एंड कंज्यूमर भी है इंडिया है। और काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन में अगर हम चले गए हैं, फ्लाइट्स अगर बंद है, ट्रैवल्स अगर बंद है, सब कुछ बंद है, कोई कहीं नहीं जा रहा, ना ही कोई ऑफिस के लिए जा रहा है, ना ही कोई कहीं घूमने जा रहा है। तो ऐसे में डेफिनेटली हम सब जानते थे कि जो कंजम्पशन है वो तो काफी हद तक कम हो जाएगा, और वही हुआ। कोरोना के चलते कंजम्पशन काफी ज्यादा कम हो गया था। India's fuel demand in August slipped further, so its biggest monthly decline since April। तो देखिए काफी डिमांड में मतलब गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर however the Vaidya said the virtual Asia Pacific sorry virtual Asia Pacific Petroleum Conference that is recent uptick in local sales of the automobiles include tractors and for festival season। तो देखिए उनका ये भी कहना है कि धीरे धीरे अब अनलॉक के फेज में आ चुके हैं, जो डिमांड है ऑटोमोबाइल में वो वापस लौट के आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो कंजम्पशन है वो भी वापस से लौट के आ जाएगा, कंजम्पशन वापस से लौट के आ जाएगा, ऐसा उनका मानना है। और डेफिनेटली आने वाले 6-7 महीने बाद हम सब जानते हैं कि वापस से जब लाइफ नॉर्मल हो जाएगी तो शहर में आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। इंडियन ऑयल की मैं बात करने जाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो कोविड के केसेस हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम लोग 5 मिलियन से भी ऊपर निकल चुके हैं टोटल कोविड के केसेस में। हर रोज कम से कम, हर रोज अगर देखें तो 90,000 से भी ज्यादा के कोविड केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अभी भी सिचुएशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, काफी टेंस हालत अभी से हम गुजर रहे हैं। तो ऐसे में अभी भी लोग घर पे रहना प्रीफर कर रहे हैं, हालांकि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग घर पे रहना प्रीफर कर रहे हैं। उसके अलावा जो फ्लाइट्स हैं वो भी उतनी ज्यादा फुल फ्लेज में नहीं चल रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो भैया बहुत हद तक कम हो चुकी है ऐसे सिचुएशन में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 14% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह भी आपको दे रहे हैं। मतलब मेजोरिटी पर्सन का कहना है कि भैया बढ़िया क्वालिटी का शेयर खरीदारी करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि 14% लोग आपको यहाँ पर बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो बड़े बड़े फंड हाउसेस की कमेंट्री यहाँ पर आई है, जिसमें से देखेंगे तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की इंडियन ऑयल में होल्ड करने की रेटिंग है और 90 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। उसके अलावा जो प्रभुदास लीलाधर है उनका बाइंग रेटिंग है इंडियन ऑयल में और 114 रुपए का टारगेट प्राइस है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखने जाए मोतीलाल ओसवाल ने तो भैया बहुत बड़े टारगेट प्राइस दिए हुए हैं। 145 रुपए तक का टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल के द्वारा दिया गया है और बाइंग रेटिंग भी दी गई है। तो काफी बड़े टारगेट प्राइस यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं, जो 100 रुपए से भी ऊपर है। 100 रुपए से भी ऊपर के टारगेट प्राइस यहाँ पर बड़े फंड हाउसेस के द्वारा दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन आप इसको कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मार्च क्वार्टर में जरूर इस कंपनी को नुकसान हुआ था, तकरीबन 9,101 करोड़ का लॉस इनको हुआ था। और उस वक्त मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा भी था कि ये वन टाइम इन्वेंट्री लॉस है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि गिरावट शेयर में जरूर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उस गिरावट में बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। और आप देखिए यहाँ पर 9,101 करोड़ रुपए का वन टाइम इन्वेंट्री लॉस था। उसके बाद जब जून में नतीजे रिपोर्ट किए तो 2,130 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी इस कंपनी ने कमा कर दिया है। इससे पहले भी कंपनी 2,475 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है। इससे पहले भी आप देखिए 3,300 करोड़ तक के भी प्रॉफिट हमें देखने को मिल चुके हैं। तो अच्छी कंपनी है, हर साल बेहतर मुनाफा कमाने वाली कंपनी, और जिस सेक्टर से बिलोंग करती है ऑयल और गैस का जो सेक्टर है उसमें डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए कोरोना के चलते ब्रेक लगा जरूर है, लेकिन वापस से शेयर अपना गियर चेंज करेगा और फुल फ्लेज में दौड़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा, उसमें वक्त लगेगा। तो ये वो शेयर है जिसमें आपका पेशेंस टेस्ट होगा अभी के सिचुएशन में, क्योंकि देखिए जब तक हम लोग कोरोना से बाहर नहीं आते तब तक इसकी जो डिमांड है उसमें लौटने में वक्त लगेगा। इवन अगर थोड़े से भी संकेत मिलना शुरू हो जाता है कि अब सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, जो ग्राफ कोविड का धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, अगर वो थोड़ा सा भी नीचे आना शुरू कर दे तो एक पॉजिटिविटी लौट के आएगी मार्केट में और उन शेयरों को ऊपर लेके जाएगी जो शेयर कोविड के चलते बर्बाद हो रहे हैं, जिसमें से इंडियन ऑयल भी एक शेयर शामिल है। एफआईएल्स और इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड डेफिनेटली बहुत बड़ी होल्डिंग इन्होंने फंसा के रखी हुई, मतलब खरीद के रखी हुई है। एक और चीज है जो इसको नीचे लेके जा रही है वो है कि कंपनी लार्ज कैप शेयर है, और कंपनी में अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी चीज होने वाली है ऐसा कहना मुश्किल है।
तो ऐसे सिचुएशन में जो बड़े बड़े फंड हाउसेज ने यहाँ पर पैसा लगाया है, उनको सेबी के रूल के चलते अपने पोर्टफोलियो में सुधार करने की जरूरत है और सुधार करना उनको पड़ भी रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो एक चीज इनके फेवर में नहीं है, वो ये है कि सेबी का जो नया रूल आया है वो इनके फेवर में नहीं है, क्योंकि सेबी का जो नया रूल है वो ये है कि आपको 25% का निवेश मिड कैप में करना है, आपको 25% का मिनिमम निवेश स्मॉल कैप में भी करना है। तो पहले क्या होता था कि जो बड़े फंड हाउस फंड मैनेजर्स थे वो अपने पोर्टफोलियो का 70-75% जितना निवेश था वो लार्ज कैप में करना पसंद करते थे, ताकि उनका जो पैसा है वो सेफ भी रहे और उनका पैसा डूबे ना और उनको रिटर्न भी मिलता रहे। लेकिन अब सेबी के नियम चेंज हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बड़े फंड हाउसेस को अपने पोर्टफोलियो में सुधार करना पड़ेगा और वो उन लार्ज कैप में से अपना पैसा थोड़ा सा खींच सकते हैं जो लार्ज कैप उतने ज्यादा रिटर्न उनको नहीं दे पाते हैं। हालांकि इंडियन ऑयल के अगर हम देखें तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर प्रेशर में रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो बढ़िया से बढ़िया रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस शेयर में आप तभी एंट्री ले जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि भैया आपको 1 साल तक यहाँ पर रुकना है, तो ही आप यहाँ पर पैसा लगाए, वरना आप ना ही एंट्री करें तो बेहतर होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप निवेश कर भी रहे हो और आप प्रिपेयर्ड भी हो 1 साल के निवेश के लिए, तो भी एक ही प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। एक ही प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, ये सोच के खरीदारी करोगे आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 क्वांटिटी खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी खरीदो, फिर वेट करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो, कम से कम 1 साल का प्लान लेके चलिए। डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, लेकिन कोविड के चलते इनको काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे संकेत अच्छे मिलते जाएंगे कि सिचुएशन अच्छी हो रही है, ये शेयर भी आपको अच्छी खासी पेस में दौड़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। सरकारी शेयर है, ऑयल कंपनी से जुड़ा हुआ शेयर है, बर्बाद होने वाला शेयर बिल्कुल भी नहीं है। ऑयल और गैस सेक्टर का एक बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है। शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक लगा जरूर है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी एक फुल स्पीड में ये शेयर आपको दौड़ता हुआ देखने को भी मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में मेरा ये टारगेट है यहाँ पे कि कम से कम 100 रुपए से ऊपर तो ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा और नीचे क्रैक हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में 100 रुपए से भी बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, वो भी 1 साल के अंदर। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।